बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन पकोड़े। उसके लिए चाहिए चिकन और ये है विनेगर। ये 3 से 4 टेबलस्पून विनेगर के है। अजवाइन 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ये हाफ़ टी स्पून है। ये मेरे पास बड़ी ग्रीन चिली थी, उसको मैंने क्रश कर लिया। अगर आपके पास छोटी है तो आप 2 कर लें। ये सूखा धनिया है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया और ये भुना हुआ है। 1 टीस्पून इसमें शुगर जाएगी। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल दें। रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून है और ये क्रश चिली है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और ये बेसन है, ये 1 कप बेसन है। हरा धनिया। शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन में ये विनेगर, वाइट विनेगर है, सिरका ये डाला और ये लहसुन डाला, हरी मिर्च और 1 टीस्पून शुगर। इसको डाल के इसको मैं मिक्स करके रख दूंगी। आप इसको रख दें आधे घंटे के लिए। बस अब इसको मैं मिक्स करके इसको मैं रख दूंगी। ये हो गया है चिकन अच्छी तरह से। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है हरा धनिया है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें चला गया। अभी ये मैं डालूंगी इसके अंदर चिली डाली है, सॉरी, और नमक, और अजवाइन डालूंगी। अजवाइन को आप ऐसे हमेशा हाथ में लेके और इसको ऐसे मसल के तो फिर आप डालें। और ये है इसमें हरा धनिया। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। और अब इसमें साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये बेसन भी डालूंगी। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी डालूंगी। ये देखें, ये मैंने सारा बेसन डाल दिया था, 1 कप पूरा इसमें डाला है मैंने, और इसमें पानी डाल के मैंने इसको मिक्स किया। बस इस तरह रखना है। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ। ये देखिए, इस तरह का इसका मिक्सचर होना चाहिए। ये चिकन है और ये बेसन है। ये देखिए, इसके ऊपर पूरा कोट इसका हो गया है। आपने ऑयल को गरम करके फिर डालने पकौड़े इसमें, वरना आपका अगर आप ठंडे ऑयल में घी में डालेंगी तो बेसन अलहदा हो जाएगा और चिकन अलहदा हो जाएगा। और एक और बात कि आपने ज़्यादा फुल तेज़ आंच पे नहीं बनाने इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने पकाना है। स्लो आंच पे पकाइएगा ताकि आपका चिकन अंदर तक गले। तेज़ आंच पे बिल्कुल ना कीजिएगा, वरना ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से चिकन कच्चा रहेगा। ये देखें, कितने मज़े के चिकन पकौड़ा तैयार हो रहे हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें कितने अच्छे से तैयार है, कितना खूबसूरत इनका कलर आया। समटाइम कलर यहाँ बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन कैमरे में इतना अच्छा नहीं आता। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है, अगर आपके पास सिरका नहीं है, तो आप उसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आप ज़्यादा तेज़ खाती हैं, नमक मिर्च वगैरह, तो आप वो भी अपने हिसाब से आप ज़्यादा तेज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये चिकन पकौड़े हो गए हैं। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने हैं। और ये देख लें, इसकी आंच मैंने कितनी कम रखी है। बिल्कुल तेज़ आंच पे ना बनाइएगा। तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से चिकन कच्चा रहेगा। और बिल्कुल ठंडे ऑयल में भी नहीं, घी में भी नहीं डालना, वरना बेसन अलहदा और चिकन अलहदा हो जाएगा। अब मैं इसको निकालती हूँ। इसको मैं ऐसे ही निकालूंगी। और अब मैं इसका ये फ्लेम ऑफ कर दूंगी।
चिकन पकौड़ा तैयार है। मैं आपको एक टिप दे दूं कि आपने जब इसको ऑयल घी से बाहर निकालना है तो आपने नीचे इसका जो चूल्हा है वो बंद नहीं करना। आपने पकोड़े निकाल के उसके बाद आपने चूल्हा बंद करना है। अगर आपने पहले चूल्हा बंद कर देंगी और फिर पकोड़े निकालेंगी तो ऑयल इसके अंदर जज्ब हो जाएगा, तो ये सर अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें, ये चिकन अंदर से बिल्कुल गल गया है और ये बहुत मज़े के बने हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।